मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से ये मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स पहुंचे ताकि उनको खेती में उसका लाभ मिल सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूं ये है कि कोई भी फसल है, चाहे मक्का की है, धान की है, गेहूं की है, जिसमें दाने भरते हैं तो उन दानों को भरने में बोरोन का क्या रोल है और अगर बोरोन की कमी होती है तो दाने छोटे क्यों रह जाते हैं और इसके लिए हम क्या उपाय करें, बोरोन की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, किसी भी फसल के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। इसमें एक बोरोन है जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये आवश्यक पोषक तत्व है, सूक्ष्म है, इसलिए इसकी मात्रा की आवश्यकता कम है, लेकिन जरा सी भी अधिकता फसल में विष का काम कर सकती है। अगर बोरोन की कमी होती है तो भी प्रभाव बुरा आता है फसल पर, और अगर इसकी अधिकता हो जाए तो भी फसल में ये विष का काम बोरोन करता है। इसलिए बोरोन का एप्लीकेशन करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर कमी नहीं है और उसमें पर्याप्त है फसल में तो हम इसका स्प्रे नहीं करें, नहीं तो फसल जल सकती है, खराब हो सकती है और उपज पर विपरीत प्रभाव आ सकता है। ये तो मैंने बात बताई बोरोन की। अब मैं बात करता हूं बोरोन के काम की। जो मुख्य काम है बोरोन का वो सेल डिवीजन करना है, कोशिका बनाना है और कोशिका का विभाजन करना है। और अगर हम दानों की बात करें तो दानों को भरने का ये काम करता है, क्योंकि पत्तियों में जो भोजन बनता है उस भोजन को ले जाने का काम ये बोरोन करता है और पोटेशियम भी करता है। दोनों का ही काम है, बोरोन का भी और पोटेशियम का भी। और अगर बोरोन की कमी होती है तो पत्तियों के अंदर जो भोजन पदार्थ बना है वो दानों तक नहीं जा पाता, तो दाने छोटे रह जाते हैं, सुखड़े रह जाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण काम जो बोरोन का वो यह है, जो फ्लावरिंग होती है उस फ्लावरिंग को करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो पराग कण बनते हैं उसको बनाने में, पराग कण के बाद जो निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है उसको करने में, पॉलन ट्यूब ग्रोथ जो होती है उसको करने में, मतलब कुल मिला के बात यह है कि फ्लावरिंग से लेकर के फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल बनना, सीड बनना, इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो एक तो फर्टिलाइजेशन, फ्लावरिंग के लिए बोरोन चाहिए, सीड सेटिंग के लिए बोरोन चाहिए, और सीड जब सेट हो जाता है फूल के अंदर, उसके बाद जो सूक्ष्म पदार्थ जाते हैं पत्तियों से बीज के अंदर तक, उसको ले जाने में बोरोन का बहुत काम है। तो हम देखते हैं बोरोन के बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं, सेल डिवीजन से लेकर के सीड सेटिंग तक। और ये बोरोन की जो आवश्यकता पौधों को कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए इसका बहुत केयरफुल एप्लीकेशन करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई गेहूं की फसल है या धान की फसल है, इसमें हम बोरोन का स्प्रे कर दें। ऑलरेडी उसमें बोरोन पर्याप्त मात्रा में है, तो ये बोरोन फिर काम नहीं करेगा, अननेसेसरी खेती का खर्चा बढ़ेगा और ये सीड सेटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। हो सकता है उसका उल्टा प्रभाव हो जाए, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो उसका बुरा प्रभाव हो सकता है। तो ये बात तो हमने समझी कि किसी भी फसल में, खास तौर से ये दाने वाली फसल में और फलों में भी, खास तौर से फलों में बोरोन का काम बहुत अच्छा है सीड सेटिंग के लिए। अगर बोरोन की कमी होती है तो सीड छोटा रह जाता है। पहला, अगर बोरोन की कमी होगी तो सीड बहुत कम बनेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा एक बाली के अंदर, और अगर जो सीड बने भी तो उसमें सीड मोटा नहीं हो पाएगा, छोटा रह जाएगा, सुखड़ा रह जाएगा और अच्छी तरह से हमें उसकी उपज नहीं मिलेगी। तो बोरोन के बहुत महत्वपूर्ण काम है। अब बोरोन की अगर कमी होती है तो सबसे पहले लक्षण इसके ऊपरी पत्तियों पे आते हैं। ऊपरी पत्तियां छोटी रह जाती हैं, घूम जाती हैं, एपिकल ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं वो रुक जाती है, ट्विस्टेड हो जाती है, घूम जाती हैं, रोल हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। तो ये इसके लक्षण है। और नई निकलने वाली पत्ती छोटी रह जाती है। तो अगर हमको लग रहा है कि बोरोन की कमी आ रही है तो हम पहले बोरोन की कमी के जो सिम्टम्स है उसको कंफर्म कर लें। कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का, आप सूक्ष्म पोषक तत्व का जो भी आप स्प्रे करते हैं, उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जो कमी के लक्षण है, उसको आप जरूर कंफर्म कर लें तभी स्प्रे करें, अन्यथा उससे नुकसान होने की संभावना रहती है। जब ये कंफर्म है कि ये बोरोन की कमी हो रही है और ऊपर की पत्तियों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये लक्षण हमें नजर आने लगते हैं बोरोन के। ऐसे समय में आप जो है बालियां निकलते समय, खास तौर से बालियां जब निकल रही हैं, फ्लावरिंग होने वाली है, तब आप बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं। बोरोन के जो 2-3 फर्टिलाइजर जो आते हैं, बोरेक्स है, इसमें बोरेक्स आता है फर्टिलाइजर फोलियर स्प्रे के लिए, पर्णी छिड़काव के लिए। इसमें करीब 10% बोरोन होता है। इसका आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी बना के छिड़काव करें। मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर। अगर ज्यादा मात्रा होगी तो बोरोन टॉक्सिक हो जाएगा, फसल में जहर का काम करेगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। माइक्रोन्यूट्रिएंट का आप कभी भी कंसंट्रेशन ना बढ़ाएं, उसकी सांद्रता ना बढ़ाएं। 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी पर्याप्त है, इतना कंसंट्रेशन। और 1 एकड़ की फसल में आप 200 से लेकर 250 लीटर तक का आप स्प्रे कर सकते हैं, और इससे ज्यादा स्प्रे करेंगे तो नुकसान होने की संभावना रहती है टॉक्सिसिटी के कारण। तो ये तो मैंने आपको कंसंट्रेशन बताया, 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर बोरेक्स का।
इसी प्रकार से एक दूसरा फर्टिलाइजर बोरोन का आता है सोल्यूबार, और सोल्यूबार में बोरोन लगभग दुगना होता है बोरेक्स से, करीब 20% है। तो इसलिए हमें इसका स्प्रे इससे कम रखना चाहिए बोरेक्स से, क्योंकि बोरेक्स में जो बोरोन है वो 10.5% है, 10.5, और इसमें सोल्यूबार में है 20। तो आप इसकी मात्रा 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर ही रखें। सोल्यूबार की 1 ग्राम प्रति लीटर रखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर आप इसको रख लीजिए सोल्यूबार की मात्रा, इसका छिड़काव कीजिए। तो बालियां जो निकलेंगी वो अच्छी होंगी, उसमें फ्लावरिंग अच्छी आएगी, और चाहे धान है, चाहे मक्का है, चाहे गेहूं है, और उसमें जो बीज बहुत अच्छा सेट होगा और बीज मोटा रहेगा। लेकिन आप जब बोरोन का स्प्रे करें तो आप इसके साथ कोई फंजीसाइड या कोई दूसरा न्यूट्रिएंट जैसे जिंक है या यूरिया है या एनपीके इसको ना मिलाएं, क्योंकि जब हम बोरोन का ही स्पेशल स्प्रे करेंगे तभी इसके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हमें इफेक्ट लेना है बोरोन का, क्योंकि उसकी हमें कमी नजर आ रही है, दूसरे तत्व की कमी नहीं है, और हम दूसरे तत्व को भी दे देंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और अगर टॉक्सिसिटी नहीं भी होगी तो भी उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हमारा खेती का खर्चा बढ़ जाता है। तो आप प्रयास यही करें कि जब भी आप बोरोन का स्प्रे करते हैं, बोरेक्स का करें या सोल्यूबार का करें, आप इसका अकेला ही छिड़काव करें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसका 1 से लेकर 2 छिड़काव भी पर्याप्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा छिड़काव मत कीजिए, क्योंकि बोरोन के साथ जैसे मैंने पहले बताया एक समस्या होती है टॉक्सिसिटी की, मतलब कि इसकी विषाक्तता हो जाती है अगर ज्यादा सा भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो बोरोन बहुत क्रिटिकल न्यूट्रिएंट है, अगर जरा से भी ज्यादा होता है तो नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है और यील्ड कम हो जाती है। तो आप कोई समझ में आ गया होगा कि बोरोन कैसे काम करता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में, फ्लावरिंग में, सीड सेटिंग में, पॉलन ट्यूब ग्रोथ में, और शर्करा को जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पत्तियों से लेकर के सीड तक पहुंचाने में काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसके बिना सीड सेटिंग बहुत छोटी रह जाती है। कभी कभी आप देखते हैं कि जैसे मक्के के भुट्टे में पूरे दाने नहीं भर पाते हैं, या फलों के पेड़ में हम देखते हैं, कटहल है या आम है, टेढ़े मेढ़े रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। बालियों में जैसे गेहूं की बाली है, दाना पूरा नहीं भर पाता है या छोटा रह जाता है, ये बोरोन की कमी के लक्षण होते हैं। तो ये फसल पे जो मैंने आपको बताया कि नई निकलने वाली पत्ती छोटी रह जाती है, घूम जाती है, ट्विस्टेड रहती है, सूखने लगती है, वो भी बोरोन की कमी के लक्षण है। जब भी बोरोन की कमी हो आप सोल्यूबार या बोरेक्स का आप स्प्रे कीजिए, जो मैंने आपको मात्रा बताई उसके अनुसार निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव आएगा, लेकिन बहुत केयरफुल होकर करना है आपको। जब कमी हो तभी करें, अन्यथा नेगेटिव इंपैक्ट इसका आ सकता है। इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उसको लाभ मिले और लोगों को भी लाभ मिले। और कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए, वो मैंने खासतौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है जो हिंदी में है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।